अली के मुना से जैसे ही आयजा कहा है कि अल्फाज निकलते हैं, रिजा और इस्मा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। रिजा अली के करीब बैठकर उसका हाथ थामता है और कहता है भाई, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, तुम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद करोगे। लेकिन अली बार बार यही पूछता रहता है, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? आयजा कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इसी लम्हे अली के जहन में माजी के कुछ मनाजिर तेजी से वापस आने लगते हैं। उसे आयजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी आवाज, उनकी आखिरी मुलाकात और अस्पताल का मंजर याद आने लगता है। अली अचानक अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। आयजा वो तो मुझे छोड़कर चली गई थी। रिजा उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर अली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, नहीं आयजा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने वादा किया था कि वो मेरा साथ देगी। रिजा आखिरकार हकीकत बताने का फैसला करता है। वो कहता है, भाई आयजा की मौत खुदकशी नहीं थी। अली अचानक खामोश हो जाता है। वह रिजा की तरफ देकर पूछता है, फिर किसने उसे मारा? रिजा के लिए यह अल्फाज कहना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन आखिरकार वो कह देता है, भाई इसके पीछे उम्मी का हाथ था। यह सुनते ही अली के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अपनी माँ की वो तमाम बातें याद आने लगती हैं, जिनमें वो आयजा को अली की जिंदगी से दूर करने की कोशिश करती रही थी। अली बेयकीनी से कहता है, नहीं मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। रिजा रोते हुए कहता है, भाई काश यह झूठ होता, लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद है। अली कुछ देर तक खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से कहता है, तो फिर मैंने अपनी आयजा को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वह मुझसे मोहब्बत करती थी। दूसरी तरफ घर में सब लोग अली के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि अली को हकीकत का अंदाजा हो चुका है। जब अली घर वापस आता है तो सईदा अपनी माँ के कमरे में जाता है, वहाँ जहाँ आरा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, अम्मी मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहता, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करूं। इसी दौरान अली को आयजा की एक पुरानी चीज मिलती है। वह उसे अपने हाथ में लेकर रोने लगता है और कहता है, आयजा मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा भी नहीं। रिजा उसे समझाता है कि अब उसे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी होगी। अली जवाब देता है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आयजा मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी खत्म नहीं कर सकता। कुछ अरसे बाद अली इलाज के बाद पहले से बेहतर होने लगता है। वह लोगों को पहचानने लगता है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने के काबिल होता जाता है, लेकिन उसके दिल में आयजा की याद हमेशा मौजूद रहती है। एक दिन अली आयजा की कब्र पर जाता है। वहाँ खड़े होकर कहता है, मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में हमेशा जिंदा रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत को सिर्फ एक हादसा बनकर नहीं रहने दूंगा। इसी वक्त रिजा वहाँ पहुँचता है और अली को एक फाइल देता है। वो कहता है, भाई इस फाइल में उम्मी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो हमें पहले नहीं मिल सके थे। अली फाइल खोलता है तो उसमें आयजा की मौत से पहले की कुछ अहम मालूमात मौजूद होती हैं। अली हैरान होकर कहता है, ये सिर्फ अम्मी का जुर्म नहीं, उसके पीछे कोई और। अली हैरान होकर कहता है, ये सिर्फ अम्मी का जुर्म नहीं, इसके पीछे कोई और भी था। रिजा चौंकर पूछ किया था, किसी ने उन्हें यह जहर दिया था और किसी ने उन्हें यकीन दिलाया था कि आयजा की मौत के बाद कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। क्या जहां आरा बेगम के साथ कोई तीसरा शख्स भी इस साजिश में शामिल था? क्या अली आयजा की मौत के असल मुजरिम तक पहुंच पाएगा? और क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए इंसाफ हासिल करने के बाद ही अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर वापस आ सकेगा? क्या अली को जब यह हकीकत मालूम होगी कि आयजा की मौत खुदकशी नहीं बल्कि जहां आरा बेगम की साजिश थी, तो वो अपनी ही मां के खिलाफ क्या कदम उठाएगा? क्या जहां आरा बेगम अपने बेटे के हाथों सजा पाएंगी या खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेंगी? और आयजा और अपनी मां दोनों को खोने के बाद क्या अली कभी उस सदमे से बाहर निकल पाएगा? आयजा की मौत के बाद अली पूरी तरह बिखर जाता है। वह ना ठीक से खाता है ना सो पाता है, बस हर वक्त आयजा की यादों में गुम रहता है। रिजा से भी अपने भाई की यह हालत देखी नहीं जाती, लेकिन इसी दौरान रिजा को एक ऐसी हकीकत का इल्म होता है जिसे जानकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। इससे मालूम हो जाता है कि आयजा ने खुदकशी नहीं की थी, बल्कि उसकी मौत के पीछे किसी और का हाथ था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद जहां आरा बेगम थी। रिजा के जहन में फौरन एक ही ख्याल आता है कि अगर यह हकीकत अली को मालूम हो गई तो वह कभी अपनी मां को माफ नहीं करेगा। वो अपनी मां से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में इतना खौफ होता है कि वह अली को हकीकत बताने से भी घबराता है। मगर सच ज्यादा देर कहाँ छप सकता है। आखिरकार अली को भी हकीकत का इल्म हो जाता है जब उसे मालूम होता है कि आयशा ने अपनी जान खुद नहीं ली बल्कि उसे जहर दिया गया था, और इस खौफनाक साजिश के पीछे उसकी अपनी मां जहां आरा बेगम थी। तो अली के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपनी मां के सामने जा खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर शदीद गुस्सा होता है। अली रोते हुए कहता है, अम्मी आपने मेरी आयजा को मुझसे छीन लिया, आपने मेरी मोहब्बत को खत्म कर दिया। आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने आपसे सिर्फ अपनी खुशी मांगी थी। जहां आरा बेगम खामोश खड़ी रहती है, अली दोबारा कहता है, आपने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली, अब मेरे पास क्या बचा है? फिर अली अपनी मां के सामने एक इंतहाई
सख्त फैसला रख देता है। वो कहता है, अम्मी अब दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपने किए की सजा खुद कबूल करें या फिर मैं खुद को खत्म कर दूंगा। मैं आयजा के बगैर नहीं रह सकता। यह सुनकर जहां आरा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहली बार उन्हें अपनी गलती की शिद्दत का एहसास होता है। वो टूटे हुए लहजे में कहती है, अली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी अना में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तुम्हारी खुशी भी नजर नहीं आई और ना ही आयजा की जिंदगी। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह कुछ लम्हे अपने बेटे को देखती रहती है, फिर कहती है, अब मैं तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं दूंगी। चंद ही लम्हों बाद जहां आरा बेगम ऐसा कदम उठा लेती है जिससे पूरा घर हमेशा के लिए बदल जाता है। अली अपनी मां को भी खो देता है। एक तरफ आयजा की